हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है आज की इस एपिसोड में। हम उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं आज बहुत मजेदार टॉपिक पर, जिसका नाम है हैलोफॉर्म रिएक्शंस। हैलोफॉर्म रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिस रिएक्शन के थ्रू हम डिफरेंट टाइप के कंपाउंड का प्रिपरेशन कर सकते हैं। इस रिएक्शन के थ्रू हम क्लोरोफॉर्म का प्रिपरेशन कर सकते हैं, इस रिएक्शन के थ्रू हम ब्रोमोफॉर्म का प्रिपरेशन कर सकते हैं, इस रिएक्शन के थ्रू हम आयोडोफॉर्म को प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं हैलोफॉर्म रिएक्शंस। आखिर क्या होता है हैलोफॉर्म रिएक्शंस, अब किस प्रकार से ये रिएक्शंस प्रोसीड होता है, किन किन कंपोनेंट के मिक्स करने पे रिएक्शंस होता है, इसी को हम शुरू करेंगे। तो फॉर्मेशन ऑफ हैलोफॉर्म विद द रिएक्शंस कार्बोनिक कंपाउंड ओवर अल्कोहल विद हैलोजेंस एंड एल्कलाइन सॉल्यूशन सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसी रिएक्शन कहते हैं हैलोफॉर्म रिएक्शन। बस प्रश्न ये होता है कि हैलोफॉर्म का जनरली मतलब होता है CH3 होता है हैलोफॉर्म। अब हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे आखिर हैलोफॉर्म ये CH3 किस किस कार्बोनिल कंपाउंड द्वारा दिया जाता है, कौन सा कार्बन कंपाउंड ये रिएक्शन देता है और कौन सा अल्कोहल ये रिएक्शन देता है। सबसे पहले हम उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सा कंपाउंड ये देखता है। कार्बोनिल कंपाउंड सच एज एल्डिहाइड एंड कीटोन विथ अल्फा, वह एल्डिहाइड कीटोन जिसके पास अल्फा के पास CH3 ग्रुप हो और वो रिएक्शंस किससे कर रहा हो, या फिर दूसरा क्या हो, प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल विथ बीटा कार्बन के साथ CH3 ग्रुप लगा हो, वह रिएक्शन किससे कर रहा हो, हैलोजन और सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तब रिएक्शन जब होता है प्रोडक्ट क्या बनता है, हैलोफॉर्म बनता है। उसके साथ साथ क्या बनता है, साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। और क्या बनता है, सोडियम और पोटेशियम हैलाइड बनता है। वो डिपेंड करता है कि यहाँ पर हम किसका इस्तेमाल किए हुए। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किए होंगे तो सोडियम का क्या बनेगा, हैलाइड बनेगा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल करेंगे तो पोटेशियम का हैलाइड बनेगा और प्लस क्या बनेगा, वाटर। हाँ, एक प्रश्न मैं आपको जनरली ये बताना चाहूंगा कि जो इसमें साल्ट बनेगा वो साल्ट में जो नंबर ऑफ कार्बन होंगे पैरेंट चेन से, जो हमारा रिएक्टेंट होगा उस रिएक्टेंट के जो रिएक्टेंट कार्बोनिल होगा या एल्कोहल होगा उससे एक नंबर कम होगा, लेस देन 1 कार्बन का क्या होगा, साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। ये जनरली आप जानते रहे। तो चलो हम आपको सबसे पहले एक एग्जांपल के थ्रू इसको पूरे कंप्लीट करना सिखाते हैं, कैसे हम इस रिएक्शन को देखते हैं। तो चलो हम एक एग्जांपल के साथ आपको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, एक हमने एग्जांपल लिया, ये हमारा क्या है, एस्टल्डिहाइड है। क्या है बताओ, एस्टल्डिहाइड है। एस्टल्डिहाइड का हमने रिएक्शन किसके साथ कराया, हैलोजन के साथ। ये किसमें बताओ, सोडियम हाइड्रोक्साइड में। किसमें बताओ, सोडियम हाइड्रोक्साइड में। तो सबसे पहले हम लोग दो चीजों को चेक करेंगे, क्या ये कार्बोनिल है, यस। इसके साथ अल्फा पर बताइए, अल्फा कार्बन होगा, इसके साथ CH3 ग्रुप लगा हुआ है, यस लगा हुआ है। ये हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा। जब ये हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा तो हमने भी क्या बताया, क्या क्या बनेगा बताओ। सबसे पहले बनेगा हैलोफॉर्म मतलब क्या बनेगा, CH3 बनेगा, CH3 बनेगा। फिर क्या बनेगा बताओ, साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हमने बताया उसमें जो होगा एक नंबर कार्बन कम होगा। तो बताओ इसमें कितने कार्बन है, दो कार्बन है। एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, फार्मिक एसिड होता है। क्या होता है, फार्मिक एसिड। बोलो, एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, फार्मिक एसिड। और उसका साल्ट क्या हो जाएगा, ये डिपेंड करेगा। तो बताओ साल्ट में क्या लिखेंगे, सोडियम फार्मेट हो जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा, सोडियम फार्मेट बन जाएगा। फिर हमने लिखा था क्या बताओ, सोडियम और पोटेशियम का हैलाइड। हमने इस्तेमाल किसका किया है, सोडियम का। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा बताओ, NaX मिलेगा। क्या मिलेगा, NaX। फिर लास्ट में क्या मिलेगा बताओ, वाटर, H2। अब इसके मोल को हम भी बाद में बैलेंस करेंगे, कितने मोल्स होते हैं उसको भी हम बाद में बैलेंस करेंगे। इतना आपका कंपोनेंट हो गए। अब इसको हम कैसे बैलेंस करते हैं, बैलेंस करना भी सिखाएंगे। सबसे पहले हम आपको इसकी मैकेनिज्म की बात करेंगे। इसकी मैकेनिज्म की बात आपको करना सिखाते हैं कि मैकेनिज्म क्या होता है। तो सबसे पहले इसकी मैकेनिज्म को आप देखिए, तो उसके बाद हम इसको बैलेंस करते हैं। मैकेनिज्म क्या कहता है, यह इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होता है। क्या होता है बताओ, सबसे पहले समझ लीजिएगा ये क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस टाइप का होता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। अब बताए इसमें होता क्या है। तो देखो ध्यान देखिए, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारा ये क्या है, कार्बोनिल का जो एस्टल्डिहाइड है, एस्टल्डिहाइड पर पाए जाने वाला, सबसे पहले केयर कर लें, एस्टल्डिहाइड पर जो पाए जाने वाला अल्फा कार्बन है, वह अल्फा कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। और मैं आपको बताना चाहता हूं अल्फा कार्बन का जो हाइड्रोजन होता है मोर एसिडिक होता है। अल्फा कार्बन मोर एसिडिक होता है। और आप सभी को पता होगा अगर ये मोर एसिडिक होगा तो बताइए यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है बताओ,
कुल हाइड्रोजन की संख्या 3 है और मोर एसिडिक होने की वजह से यहाँ पे जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा, उस सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा वो बेस का काम करेगा। किसका काम करेगा? बेस का काम करेगा। और साथ में पता है केमिस्ट्री कहती है एसिड बेस रिएक्शन बहुत फास्ट होता है। बोलो, बहुत फास्ट होता है। एसिड बेस रिएक्शन बहुत फास्ट होता है और तुरंत यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। एसिड बेस रिएक्शन होने की वजह से यहाँ पर ये हाइड्रोक्साइड अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा बताओ? यहाँ पे बना देगा क्या? वाटर। मतलब यहां से कौन बाहर निकल जाएगा? H2O क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। और यहां पर हमें एक मिल जाएगा, यहां पर हमें एक ये आपका एनायन, कार्बो एनायन टाइप कंपाउंड मिल गया जिसको हम इनोलेट टाइप कर सकते हैं। इनोलेट बन गया। क्या बन गया? इनोलेट बन गया, क्योंकि ये डबल फिर सिंगल इनोलेट टाइप का एनायन बन गया। अब यहां पर इसको हम देखें तो ये रिवर्सिबल भी हो सकता है। इसको हम रिवर्सिबल दिखा सकते हैं क्योंकि ये फिर से बैक आ सकता है। ये रिवर्सिबल शो करेगा। अब बताओ, ये तो फर्स्ट सिचुएशन हो गई। सिचुएशन नंबर सेकंड क्या होती है? अब इसी फर्स्ट के साथ यहाँ पे ध्यान दीजिए, सेकंड केस में देखो हमने एक यूज किया है, हमारे पास क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? आपका हैलोजन आएगा। हैलोजन मतलब एक्स बॉन्ड एक्स, यही आएगा। अब बताइए, जैसे एक्स बॉन्ड एक्स आएगा तो ये क्या है? लोन पेयर है। तो यहाँ पे क्या होगा? इंट्रैक्शन होगा। इंट्रैक्शन होने की वजह से ये बॉन्ड किधर जाएगा? यहाँ पर एक्स माइनस, इस पर क्या बनेगा? एक्स प्लस। एक्स माइनस एक्स प्लस होने की वजह से यहाँ पर कार्बन के साथ कौन जुड़ जाएगा बताओ? इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा आपका, इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा हैलोजन। क्यों जुड़ जाएगा बताओ? हैलोजन जुड़ गया। यहाँ पर एक हैलोजन जुड़ चुका। अब बताओ, जो एक्स माइनस है, जो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड था, क्योंकि हाइड्रोक्साइड है, सोडियम Na प्लस होगा, Na प्लस एक्स माइनस, माइनस क्या हो जाएंगे? Na एक्स। बताओ, यहाँ पर एक हैलोजन जुड़ चुका है। अब नाउ सेकंड केस में देखते हैं, फिर से प्रोसेस तब तक होता रहेगा जब तक कि पूरे एसिड बेस रिएक्शंस ना हो जाए। अब सेकंड केस फिर होगा। सेकंड केस में फिर लेकर आएंगे, ये आपका कंपोनेंट होगा। यहां पर देखें, ये आपका हैलोजन है, ये हाइड्रोजन है। फिर बेस आएगा, फिर एसिड बेस रिएक्शन होगा और एसिड बेस रिएक्शन होने पर क्या होगा? वाटर फिर क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। वाटर बाहर होते ही ध्यान दीजिए, वाटर यहां से क्या हो रहा है? बाहर हो रहा है। जैसे वाटर यहां से बाहर होगा, फिर से क्या बन जाएगा? इनोलेट टाइप का आयन बन जाएगा। ये सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपका H होगा, यहाँ पर आपका X, ये क्या है? माइनस। अब बताओ फिर कौन आएगा? फिर नेक्स्ट कौन आएगा? हैलोजन आएगा। हैलोजन जब फिर आएगा तो फिर बताओ यहाँ पे क्या बनेगा? निगेटिव। यहाँ पे क्या बनेगा? पॉजिटिव। ये बॉन्ड इस साइड शिफ्ट होगा, यहाँ पे पॉजिटिव इंटरेक्शन हो जाएगा। बाहर कौन चला जाएगा? Na बाहर चला जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा? H सी डबल बॉन्ड हो। यहाँ पे क्या हो जाएगा? कितने मोल हमें हैलोजन जुड़ चुके हैं? यहाँ पे 2 हैलोजन जुड़ चुके हैं और यहाँ पर 2 हैलोजन जुड़ चुके हैं। आपका X फिर क्या है? आपका X H। तो सबसे पहले आप ये हमें बताएं, यहाँ पर देखिए, खुद देख सकते हैं, ये H प्लस यहाँ से निकल रहा है, H प्लस निकल रहा है और यहाँ पर X प्लस जुड़ रहा है। बोलो जुड़ रहा है नहीं? जो X है वो किस प्लस में? क्योंकि यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पर ये निगेटिव, ये क्या बन रहा है बताओ? पॉजिटिव बन रहा है। तो बताओ, एक पॉजिटिव का निकलना, एक पॉजिटिव चार्ज का जुड़ना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। मतलब एक इलेक्ट्रोफाइल का जुड़ना दूसरे इलेक्ट्रोफाइल का निकलना ही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। बोलो हो रहा है कि नहीं? ये हो रहा है। अब यही स्टेप फिर से दोबारा होगा। तीसरे स्टेप में फिर देखें, फिर वही होगा, फिर एसिड बेस रिएक्शन होगा। फिर देखो एसिड बेस रिएक्शन होगा, ये आपका एसिड बेस रिएक्शन फिर से होगा। अब आप खुद देख सकते हैं, आपके पास हाइड्रोजन कितने बच रहे हैं? एक एसिडिक हाइड्रोजन बच रहा है। फिर बेस आएगा। अब ये बेस एसिड बेस रिएक्शन करेगा, बाहर किसको कर देगा? फिर से आपका H2 बाहर हो जाएगा। फिर क्या बन जाएगा? आपका इनोलेट टाइप का आयन बन जाएगा। अब यहाँ पे फिर देख सकते हैं, ये प्रोडक्ट आपका अब तो समझ में आ रहा होगा कि क्या होने वाला है। फिर एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा जो कि हेलोनियम के रूप में आएगा। किस रूप में आएगा बताओ? हेलोनियम के रूप में आएगा। और यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट होगा वह सी डबल बॉन्ड ओ, जिसको हम कह सकते हैं ये हमारा ट्राई हेलो। ये ट्राई हेलो हमारा क्या हो गया? एस्टल्डिहाइड हो गया। ट्राई हेलो एस्टल्डिहाइड हमारा बन गया। ट्राई हेलो, ये ट्राई हेलो कंपाउंड हमारा बन गया, जिसको हम सकते हैं ट्राई हेलो कार्बोनिल कंपाउंड, क्योंकि 3 हैलोजन जुड़ चुके हैं। अब 3 हैलोजन जुड़ चुके हैं, यहां से क्या बाहर निकल गया बताओ? NaX। अभी तक देखो हमने कितने मोल्स वाटर बाहर किए हैं? 1 2 3 मोल्स। कितने मोल हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल किए हैं? 1 2 3 मोल इस्तेमाल किए हैं। कितने मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड बाहर हुए हैं? 3 मोल। फिर भी इसको हम देखो बैलेंस कर लेंगे और हमारा जो रिएक्शन होगा एकदम एग्जैक्ट आएगा। चलिए नाउ नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप में आपके साथ शेयर करूंगा। नेक्स्ट स्टेप में होता क्या? नेक्स्ट स्टेप में आपका जो ट्राई हेलो कार्बोनिल कंपाउंड जो दिख रहा है, ट्राई हेलो कार्बोनिल कंपाउंड को अगर देखें,
यहाँ पर ट्राई हेलो कार्बन कंपाउंड के साथ फिर से बेस आएगा। अब यहाँ पे ये बेस का काम नहीं करेगा बल्कि क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। और ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर आएगा, कार्बन पर अटैक करेगा। क्योंकि हमें पता है जब ये जो आपका निगेटिव चार्ज से जो होते हैं हाइड्रोक्साइड जो होता है वो बेस का भी काम करता है, न्यूक्लियोफाइल काम कर सकता है। लेकिन जब यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है तो किस पर अटैक करेगा, कार्बन सेंटर पर अटैक करेगा, जो कि कैसा है, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर का फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हो जाएगा और न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होने की वजह से यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये आपका क्या होगा, पाई टू लोन पेयर, यहाँ पर CO पर क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज, यहाँ पर आपका जुड़ गया OH, ये क्या है CX है, ये भी आपका X ट्राई हैलाइड है। अब आप सभी समझ सकते हैं ये लोन पेयर पुश करेगा। अब ये लोन पेयर पुश करेगा, जैसे ये लोन पेयर पुश करेगा, ये जो आपका हैलाइड है, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका हैलाइड है ये लिविंग ग्रुप के रूप में बाहर जाएगा। किस रूप में बताओ, लिविंग ग्रुप के रूप में बाहर जाएगा। और लिविंग ग्रुप के रूप में जब बाहर ये जाएगा तो यहां पे हमें मिलेगा क्या, यहां पे मिलने वाला हमें है, तो इसके टूटने पर ये कंपोनेंट बनता है। अब ये कंपोनेंट क्या करेगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या कर देगा, ये इस पर निगेटिव चार्ज ये प्लस का जुड़ जाएगा और जो हमारा कंपाउंड बनेगा, अभी हमें पता है कि इसके साथ हाइड्रोक्साइड का सोडियम बचा हुआ है, ये क्या कर देगा, इसके साथ सोडियम आ जाएगा, HC डबल बॉन्ड O के साथ माइनस साथ कौन आएगा, सोडियम आ जाएगा, और प्लस इसके साथ H हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा HCX, ये भी आपका X, ये भी क्या है आपका X है, जिसको हम कह सकते हैं हेलो फॉर्म। और ये हमारा क्या बन गया, सोडियम फॉर्मेट बन गया, सोडियम फॉर्मेट बन गया। तो चलो देखते हैं कितने मोल हमने इस्तेमाल किए, कुल कितने मोल इस्तेमाल किए, एक बार इसको चेक कर लेते हैं, कुल कितने मोल हमने इस्तेमाल किया, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखो चेक कर लेते हैं कितने मोल हमने इस्तेमाल किया है। देखिए हमने 1 मोल OH का इस्तेमाल किया, OH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये दूसरा मोल है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, तीसरा मोल है, क्या है, चौथा मोल है, ठीक है, चौथा मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड है। बोलो कितने मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड निकल रहे हैं, सोडियम हैलाइड कितने मोल निकल रहे हैं, 1 2 और 3 मोल निकल रहे हैं, 3 मोल। इसका तो 4 मोल NaOH इस्तेमाल किया गया, 3 मोल NaX निकल रहे हैं। अब बताओ यहाँ पर 1 मोल क्या निकला है, सोडियम फॉर्मेट निकला हुआ है, जो कि आपको दिख रहा होगा, सोडियम फॉर्मेट निकला हुआ, थोड़ा बड़े कर लेते हैं, सोडियम फॉर्मेट निकल रहा है। तो अब बताओ इस रिएक्शन को अगर हम बैलेंस करें, इस रिएक्शन को अगर हम बैलेंस करें तो बताओ क्या बैलेंस कर सकते हैं, तो इसमें कितना लिख सकते हैं, तो इस रिएक्शन को अगर हम बैलेंस करेंगे तो कितना इसको लिख सकते हैं। इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम कितने मोल इसमें इस्तेमाल करेंगे, इसमें जो होगा 3 मोल किसका होगा, हैलोजन होगा, 3 मोल हैलोजन होगा, और यहाँ पे 4 मोल क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा, आप खुद देख सकते हैं। और यहाँ पे भी आपने देखा था 3 मोल आपका NaX बना था, 3 मोल NaX आपका बना था कि नहीं बताओ। H2O कितने मोल बने थे, 3 मोल H2O बने थे, नहीं बताओ, बने थे 3 मोल H2O, 3 मोल H2O, 3 मोल NaX बना, 1 मोल सोडियम फॉर्मेट बना, 1 मोल क्या बना, हेलो फॉर्म बना। तो खुद आप देख सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, हैलोजन कितने 3 और इधर भी 3 3 3 6, यहाँ पे 6 हो गए। तो सबसे पहले हमारी इस ट्रिक का आप हमेशा इस्तेमाल करें कि आपको हमेशा क्लियर करना है कि जो पेरेंट चेन होंगे एल्डिहाइड कीटोन या एल्कोहल के, उसमें जितने कार्बन होंगे उससे एक कार्बन कम होगा, जो क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होगा, साल्ट होगा। अब दूसरा प्रश्न होगा इस रिएक्शंस में अगर मैं यही चीज क्या कर रहा हूं, जो हमने हैलोजन लिखा है, अगर इसी के प्लेस में मैं क्या लिखूं, ये हैलोजन का स्थान मैं क्या लिखूं, क्लोरीन लिखूं तो क्लोरोफॉर्म बन जाएगा, आयोडीन लिखो तो क्या बनेगा, आयोडोफॉर्म बनेगा, ब्रोमीन लिखो तो क्या बनेगा, ब्रोमोफॉर्म बनेगा। तो चलो देखते हैं, अगर मैं यहाँ पर क्या लिख दूं, इसी का स्थान में लिख रहा हूं, ये जो रिएक्शन लिखा गया है इसी रिएक्शन के प्लेस में मैं लिख दे रहा हूं, ये COOH है, मैंने रिएक्शन किससे करा, 3Cl2 क्लोरीन के साथ, कितने मोल हमने लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, 4 मोल हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 1 मोल क्लोरोफॉर्म, ठीक है, 1 मोल क्लोरोफॉर्म मिलेगा, 1 मोल क्या बनेगा, हमें सोडियम फॉर्मेट मिलेगा, और हमें 3 मोल क्या मिलेंगे बताओ, 3 मोल हमें मिलेंगे सोडियम क्लोराइड मिलेंगे, और 3 मोल हमें क्या मिल जाएंगे, वाटर, 3 मोल हमें क्या मिल जाएंगे, वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये रहा आपका ये हैलोफॉर्म रिएक्शन। अगर मैं यहाँ पर रिएक्शन आयोडीन से कराऊंगा तो आयोडोफॉर्म बन जाएगा। तो बताओ ये हमारा क्या है, बताओ इसी को हम क्या पढ़ते हैं, क्लोरोफॉर्म। तो सबसे बड़ा प्रश्न ये बताओ कि जो हैलोफॉर्म रिएक्शन है किस टाइप का रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ये रिएक्शन कब कब प्रोसीड हो, चलो हम एक एग्जांपल आपके साथ शेयर करते हैं। क्या ये हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा, क्या ये हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा, देखें आप जरा बताएं, ये हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा, बोलिए ये हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा,
बोलो ये हेलो फॉर्म रिएक्शन, यस इसमें अल्फा कार्बन पर क्या CH3 ग्रुप है, इसमें 2 अल्फा कार्बन है, ये यस देगा। क्या ये हेलो फॉर्म रिएक्शन देगा? सबसे पहले आप बताएं क्या ये हेलो फॉर्म रिएक्शन देगा? ये प्राइमरी अल्कोहल है और ये क्या होता है अल्फा कार्बन, ये क्या है बीटा, बीटा कौन दिख रहा है बताओ CH3 दिख रहा है, ये भी हेलो फॉर्म देगा, ये भी हेलो फॉर्म देगा। क्या ये हेलो फॉर्म रिएक्शन देगा? जरा देखें क्या ये हेलो फॉर्म रिएक्शन देगा, आपको बताना है ये हेलो फॉर्म रिएक्शन देगा। यस ये सेकेंडरी अल्कोहल है और सेकेंडरी अल्कोहल का ये कौन सा कार्बन है अल्फा, ये क्या है बीटा, ये भी क्या है बीटा, बीटा क्या है CH3 है। यस ये भी क्या करेगा हेलो फॉर्म रिएक्शन देगा। तो हेलो फॉर्म रिएक्शन देखने के लिए जानने के लिए आपको बस इतना जानना है कि कार्बोनिल कंपाउंड हो उसके अल्फा पर CH3 ग्रुप हो और प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल हो जिसके बीटा पर CH3 ग्रुप हो, वो क्या देते हैं हेलो फॉर्म रिएक्शन देते हैं। अगर रिएक्शन क्लोरीन होगा तो क्लोरोफॉर्म बनाएंगे, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमोफॉर्म बनाएंगे, आयोडीन होगा तो आयोडोफॉर्म बनाएंगे, और वह जो आपका सोल्यूशन अल्कलाइन होगा वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा या तो सोडियम